हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका लॉ चक्रा के एक और ऐसे एपिसोड में जहां हम बात करेंगे एक हैपनिंग की जो हाल ही में देखने को मिली है, जिसके चलते एक बार फिर से फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ और उनके जजमेंट्स को क्वेश्चन किया जा रहा है। इससे पहले आपको याद होगा कि ऐसा ही सिमिलर इंस्टांस महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद देखने को मिला था, जब पॉलिटिकल लीडर संजय राउत ने कहा था ही रिमूव द फेयर ऑफ लॉ फ्रॉम पॉलिटिशियंस। हालांकि उनके ऐसे क्रिटिसाइजिंग स्टेटमेंट्स के बाद फॉर्मर सीजीआई ने अपनी क्लैरिफिकेशन में एक स्टेटमेंट देते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में कौन से केसेस सुने जाएंगे ये एक पार्टी या व्यक्ति तय नहीं कर सकता। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा था, नाउ शुड एनी वन पार्टी और इंडिविजुअल डिसाइड व्हाट केस द सुप्रीम कोर्ट शुड हियर? सॉरी, द चॉइस इज फॉर द चीफ जस्टिस। उन्होंने एड्रेस किया था कि सुप्रीम कोर्ट में कई इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस 20 साल से पेंडिंग है और उनका बैलेंस बनाना जरूरी है। उन्होंने कहा, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैव बीन पेंडिंग बिफोर द सुप्रीम कोर्ट फॉर 20 years. Why is the Supreme Court not taking up these 20-year-old cases and dealing with some recent cases? उन्होंने लिमिटेड रिसोर्सेज और जजेस की संख्या का जिक्र करते हुए कहा कि इन सब को मैनेज करना उनकी जिम्मेदारी है। एलिगेशंस पर करारा जवाब देते हुए जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि कुछ पॉलिटिकल सेगमेंट्स ये मानते हैं कि अगर उनका एजेंडा फॉलो होता है तो जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। उन्होंने कहा, द रियल प्रॉब्लम इज दिस दैट अ गिवन सेगमेंट ऑफ द पॉलिटी फील्स दैट वेल यू आर इंडिपेंडेंट इफ यू फॉलो माय एजेंडा, यू परस्यू माय एजेंडा व्हिच इज इंक्लूसिव ऑफ केसेस व्हिच आई थिंक यू शुड बी डिसाइडिंग। अपने टेन्योर पर रिफ्लेक्ट करते हुए उन्होंने इस बात को भी क्लियर किया था कि उनके टेन्योर में सुप्रीम कोर्ट ने 38 कॉन्स्टिट्यूशन बेंच रेफरेंसेस डिसाइड किए जो कई इंपॉर्टेंट केसेस को एड्रेस करते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी केसेस। He said, we decided 38 constitution bench references during my tenure, including this year itself. Are these cases any less significant than a particular case which we didn't decide or we couldn't decide? उन्होंने इस बात को हाईलाइट किया कि कुछ हाईली रिसोर्स पर्सन्स कोर्ट के काम में इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोर्ट अपने फैसलों में किसी तीसरे व्यक्ति का प्रेशर नहीं ले सकती। उन्होंने कहा, डू वी देन फॉलो एन एजेंडा विच अदर्स सेट फॉर अस दैट वेल यू हैव टू डिसाइड दिस केस फॉर मी टुडे। इफ यू डोंट डिसाइड माई केस then well you are not independent. This is something which is unacceptable. पर क्या उनका ये क्लैरिफिकेशन किसी काम आया? फॉर्मर सीजीआई के खुद को क्लैरिफाई करने के बाद जहां एक और उन्हें लगा था कि अब शायद मामला यहीं खत्म हो जाएगा, वहीं उसका ऑपोजिट ही कुछ देखने को मिला है। महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन के बाद मंदिर वर्सेस मस्जिद कंट्रोवर्सी पर उन्हें घेरा गया है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रेसिडेंट और जम्मू एंड कश्मीर की फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती ने एक कंट्रोवर्शियल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के खिलाफ अपनी नाराजगी एक्सप्रेस की है, जो उन्होंने कहा कि देश के सेकुलर फैब्रिक को तोड़ रहा है। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के फैसले को ब्लेम करते हुए उन्होंने कहा है कि ये फैसला कम्युनलिज्म को बढ़ावा दे रहा है, जिसका इम्पैक्ट सिर्फ मॉस्क और श्राइन्स तक नहीं है बल्कि इंडिया के ओवरऑल पीस और हार्मनी पर भी हो रहा है। मुफ्ती का मानना है कि ये जजमेंट सिर्फ लीगल नहीं बल्कि कल्चरल और सोशल एस्पेक्ट्स पर भी सवाल उठाता है। उन्होंने कहा कि शिवलिंग्स हर मॉस्क में ढूंढे जा रहे हैं और ये डिवाइसिव ट्रेंड देश को पार्टीशन एरा जैसी हालत की तरफ ले जा रहा है। आपको बता दूं कि महबूबा मुफ्ती ने स्पेसिफिकली ज्ञानवापी मॉस्क केस का फैसले को क्रिटिसाइज किया। ये जजमेंट अलाउ करता है कि किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप के खिलाफ कंप्लेंट उठाई जा सके और अगर हिस्टोरिकल एविडेंस मिलता है तो लीगल एक्शन भी पॉसिबल है। उन्होंने कहा, I want to say that one of our former chief justices of India has done a very bad thing for this country by giving a decision regarding the Gyanvapi mosque that allows action to be taken wherever a complaint is raised. This will lead the country towards division. It is dragging us towards bloodshed as we saw in some instances in Uttar Pradesh where 4 or 5 innocent people were caught in the chaos. आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट का 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एक लैंडमार्क लेजिस्लेशन है जो इंश्योर करता है कि रिलीजियस प्लेसेस का स्टेटस 15 अगस्त 1947 के मुताबिक रिमेन रहेगा। लेकिन मुफ्ती कहती है कि फॉर्मर सीजीआई का जजमेंट इस लॉ के स्पिरिट के खिलाफ है। हाल ही में अजमेर के वेस्ट सिविल कोर्ट ने एक पिटीशन को एक्सेप्ट किया है जो क्लेम करता है कि आइकॉनिक अजमेर शरीफ दरगाह एक प्राचीन शिव मंदिर था। ये पिटीशन अब कंट्रोवर्सी का नया सेंटर बन गया है। कोर्ट ने यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और अजमेर दरगाह कमेटी को नोटिस भेजे हैं जो कम्युनल पोलराइजेशन को और बढ़ा रहा है। महबूबा मुफ्ती ने इस पर कहा, द अजमेर दरगाह इज ओवर 800 years old and more Hindus visit it to pray than Muslims. If this trend continues, I fear they might soon start searching Muslim homes. इसी के साथ फॉर्मर सीजीआई को इस सिचुएशन का गुनहगार मानते हुए she even tweeted, thanks to a former chief justice of India, a Pandora boxes has been opened, sparking a contentious debate about minority religious places. Despite Supreme Court ruling that the status quo should be maintained as it existed in 1947, his judgment has paved the way for surveys of these sites, potentially leading to increased tensions between Hindus and Muslims. The recent violence in Sambhal
Sambhal, Uttar Pradesh is the direct result of this judgment. First mosques and now Muslim shrines like Ajmer Sharif are being targeted, which can result in further bloodshed. The question remains, who will take responsibility for perpetuating this communal violence reminiscent of the partition days? महबूबा मुफ्ती ने अपनी स्पीचेस और सोशल मीडिया पोस्ट में 1947 के पार्टीशन जैसी हालत का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कम्युनल टेंशंस को आर्टिफिशियली बढ़ाया जा रहा है, जो देश की पीस और हार्मनी के लिए खतरनाक है। उनका कहना है कि करंट पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट रियल इश्यूज जैसे कि जॉब्स, एजुकेशन, हेल्थ केयर और फार्मर्स के वेलफेयर से ध्यान हटाने के लिए रिलीजियस पोलराइजेशन का इस्तेमाल कर रही है। जानकारी के लिए बता दूं कि 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एक्सप्लिसिटली मेंशन करता है कि 1947 के बाद किसी भी रिलीजियस प्लेस का स्टेटस चेंज नहीं हो सकता। इसका इंटेंट क्लियर था, बाबरी मस्जिद केस के बाद फर्दर डिस्प्यूट्स प्रिवेंट करना। लेकिन ज्ञानवापी मॉस्क के केस में सुप्रीम कोर्ट ने सॉफ्ट स्टांस लेते हुए सर्वे अलाउ किया, जो नए डिस्प्यूट का बेस बन गया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के स्पोक्सपर्सन SQR इलियास ने रिसेंटली कहा और रिक्वेस्ट की that such claims make a mockery of the law. The Chief Justice of India should take suo motu action and direct the lower courts to refrain from opening doors to further disputes. इलियास ने अजमेर और संभल के नए क्लेम्स पर भी नाराजगी एक्सप्रेस की, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के स्पिरिट के खिलाफ है। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ साथ महबूबा मुफ्ती ने रूलिंग एस्टैब्लिशमेंट पर भी अटैक किया। उन्होंने कहा कि ये सब रिलीजन को वेपनाइज करने की कोशिश है, जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज को टारगेट करता है। शी सेड द गवर्नमेंट क्लेम्स टू बी द कस्टोडियन ऑफ सबका साथ सबका विकास, बट इट्स एक्शन रीक ऑफ हेट्रेड एंड बाइगोट्री। इज दिस द न्यू इंडिया दे प्रॉमिस्ड? उन्होंने ये भी कहा कि करंट पॉलिटिकल लीडरशिप का सेक्युलरिज्म के आइडियल्स को इग्नोर करना गांधी, नेहरू और मौलाना आजाद जैसे लीडर्स की लेगेसी को डैमेज कर रहा है। उन्होंने कहा द इंडिया दैट महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू एंड मौलाना आजाद envisioned is being torn apart by hatred, fear and division. मुफ्ती ने हाईलाइट किया कि कम्युनल वायलेंस का इम्पैक्ट आम इंसान पर सबसे ज्यादा होता है। She stated, it's the daily wage laborers, the small shopkeeper, the farmer, the homemaker who suffers the most when violence erupts. Children lose their innocence, family lose loved ones and communities lose trust. महबूबा मुफ्ती ने इंडिया की यूथ और एजुकेटेड क्लास पर भी क्रिटिसिज्म दिखाया। उन्होंने कहा कि जो लोग इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशंस में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वही रिलीजियस मिथ्स में उलझ कर रह गए हैं। उन्होंने अपने एक्स पर लिखा है, Our desire for invention is all invested in our obsession to invent hidden temples. And make no mistakes, a statistically significant section of the population is applauding it. महबूबा मुफ्ती ने इंडिया को दुबई जैसी कंट्रीज से भी कंपेयर किया, जहां टॉलरेंस और म्यूचुअल रिस्पेक्ट को इंपॉर्टेंस दी जाती है। She said, this country once defined by its soulfulness is tragically now soulless and in search of a soul. अपनी स्पीच के अंत में महबूबा मुफ्ती ने पॉलिटिकल और जुडिशियल लीडर्स को ह्यूमैनिटी के लिए स्टैंड लेने की अपील की। उन्होंने कहा, Today it's Muslim shrines, tomorrow it could be any minority community. The flames of communalism does not discriminate once they are lit. तो ये देख पाना काफी मुश्किल नहीं है कि कैसे कंट्रोवर्सी, चाहे रिलीजियस हो या इलेक्शन रिलेटेड, कैसे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सबके रडार में है और हर हैपनिंग के लिए ब्लेम किए जा रहे हैं। लेकिन फॉर्मर CJI की क्लैरिफिकेशन सुनने के बाद क्या आपको भी लगता है दैट ही इज रियली रिस्पॉन्सिबल? शेयर विद अस इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप फॉलोइंग अस। AIB क्रैक करना है, लेकिन कैसे करें स्मार्ट स्टडी और इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज का यूज? नो स्ट्रेस, हम लेकर आए हैं आपके लिए एक अल्टीमेट सोल्यूशन। लॉ चक्रा के साथ आपको मिलेगा टॉप नॉच टिप्स और प्रूवन टेक्निक्स स्पेशली फॉर AIB और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड निशांत वर्मा के इनवैल्यूएबल इनसाइट्स के साथ 7 दिसंबर को हमें ज्वाइन कीजिए हमारे एक्सक्लूसिव वेबिनार में, जहां आपको मिलेगा ओपन बुक एग्जाम का सही तरीका और वो सब कुछ जो आपके AIB प्रिपरेशन को बूस्ट करेगा। हर क्वेश्चन का जवाब, लाइव इंटरैक्शन और एक्सपर्ट से अपने डाउट्स क्लियर करने का एक मौका। AIB टफ तो जरूर है, लेकिन राइट गाइडेंस के साथ ये अचीवेबल है। 7 दिसंबर को हमें ज्वाइन करिए और अपने सपने को एक और स्टेप अपने करीब लाइए। रजिस्टर नाउ।